प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट कार्यपत्रक 5858 और ये 26 नवंबर 2020 की वर्कशीट है और क्लास 9th के लिए है। सामाजिक विज्ञान की भूगोल की वर्कशीट है ये। पार्ट 2 पढ़ेंगे से चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इसका मानचित्रकार करेंगे, हम मैप वर्क करेंगे इसमें। और मैप वर्क आपके लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्जाम में। और इसको इंडियन मैप पर, पॉलिटिकल मैप पर आपको क्या दर्शाना है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दिखाइए। कुछ पॉइंट है इनको दर्शाना, जैसे अरावली पर्वतमाला है, अनाईमुदी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट और पश्चिमी घाट को भारतीय मानचित्र पर दर्शाना है इस पर। तो देख लीजिए आप पूरा मैप इंडिया का। और बच्चों आपको क्या करना है, स्टेशनरी शॉप से एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मैप लेना है और उस पर इन पांचों पॉइंटों को दर्शाना है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आपको आंसर लिखने हैं। तो देख लो आप कहाँ पे कैसे आएगा ये। बच्चों ये जो मैप आप देख रहे हो ये आपकी किताब का मैप है, भूगोल के दूसरे चैप्टर का। और यहाँ पे पहले में क्या दर्शाना है मैं आपको बता दूँ, ये आपका राजस्थान वाला एरिया है ये। और यहाँ पे आपको क्या दर्शाना है, अरावली श्रेणी दर्शानी है। क्या दर्शानी है, अरावली श्रेणी। ये आपका राजस्थान में है अरावली। इसको आप अपने कॉपी में या हम आपके राजनीतिक मैप में आप इसको लिख लोगे, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर है ये राजस्थान में है। और दूसरा आपको दर्शाना है अनाईमुदी पर्वत चोटी। अनाईमुदी पर्वत चोटी आपका साउथ में है ये, ठीक है। और ये केरल के पास में है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 2695 मीटर है, ठीक है, 2695 मीटर। और साउथ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, ठीक है, अनाई मुड़ी, ठीक बच्चों। इसको आप दर्शाओगे अपने मैप में। और तीसरा छोटा नागपुर का पठार, ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अधिकतर झारखंड में आता है। उसके बाद इसका प्रदेश दक्षिणी आपका बिहार पड़ता है और छत्तीसगढ़ के आसपास भी है ये छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और ये बहुत ही धनी प्रदेश है क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर खनिज पदार्थ यहाँ से आयात भी किए जाते हैं। और यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रियाँ भी है, जैसे आपने सुना होगा झारखंड में स्टील फैक्ट्री लगाई है टाटा ने 1907 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दर्शाना है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। यहाँ पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार, ठीक। चौथा आपका कोंकण तट। उससे पहले हम पांचवा कर लेते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। तो आपको कोंकण तट समझ में आ जाएगा। जो देखो बच्चे ये जो हमारा है ना, ये तटीय एरिया जो है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट है, जो आप लाइन देख रहे होंगे रेड वाली, ये क्या है, पश्चिमी घाट है ये, ठीक है। और जो ये इसका एरिया है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, ठीक, इसको हमने पश्चिमी घाट को, इसको तटीय मैदान बोला जाता है पश्चिमी घाट का। और इसको 3 भागों में बांट रखा है। पहला कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ और तीसरा मालाबार तट। जो कोंकण तट है वो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक आता है। कहाँ से आता है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। तो ये कोंकण भी आपको दर्शाना है, कोंकण, ठीक है। कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। उसके बाद कन्नड़ तट आता है आपका। और एक केरल वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आता है आपका मालाबार तट, ठीक है बच्चों। और जो ये पूर्वी घाट है इसको 2 भागों में बांट रखा है। ये ऊपर उत्तरी सरकार, नीचे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल आपको मैप में नहीं दर्शाना, ये आपको
उसमें लिखना है जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए इसको मैप में आप इस तरीके से आप फिल कर लोगे, ठीक है। यह अरावली पर्वतमाला हो जाएगी, ये कोंकण तट हो जाएगा यहाँ पर, और ये पश्चिमी घाट, ये येलो टाइप का देख रहे होंगे आपको, ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड के में, और ये साउथ की सबसे बड़ी ऊंची चोटी अनारमुड़ी केरल के बीच में है ये, ठीक है, पर्वत चोटी। ठीक, आपने अपने मैप में फिल कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन दे रखे उन्हें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर मानचित्र में, ये रही काराकोरम है ये, और यहाँ पर ये K2 बना हुआ है, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना से लगती हैं। दूसरा प्रश्न है नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो नर्मदा और तापी नदी के बीच में आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसको भी हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखो ये आपका नर्मदा नदी जा रही है, और ये आपका ये तापी नदी जा रही है, और ये नर्मदा नदी जा रही है, और इसके बीच में कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है आपके, ठीक। तीसरा प्रश्न है विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? तो विंध्य श्रेणी जो है उसके उत्तर में जो पठार है उसका नाम है मालवा का पठार। इसको भी आप अपने मैप के माध्यम से देख लीजिए। मैप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा ये, ठीक है। ये विंध्य श्रेणी है, और इसके उत्तर में क्या हो जाएगा? ये मालवा का पठार, ठीक है बच्चों। और चौथा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल के तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? भारत के 2 राज्यों के नाम लिखने हैं जो कोरोमंडल तट के पास में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश था तमिलनाडु। इसको भी आप देख लीजिए मैप में ताकि आपको याद रहे। देखो ये पूर्वी घाट है, और इसको 2 भागों में बांट रखा है, उत्तरी सरकार ऊपर का हिस्सा, और नीचे का है कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट जो है वो कौन सी सीमा से मिलता है? कौन से राज्यों की सीमा से? ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2 राज्यों से की सीमा मिलती है इसी कोरोमंडल तट की। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिल्कुल बताओ तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और 5वां प्रश्न है पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? तो पूर्वी घाट भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। देख लेते हैं इसको भी मानचित्र से, आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो ये जो है इंडिया का मानचित्र है ये, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये जो आपका पूर्वी घाट है वो ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैप, ठीक है। इनके आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फ़ोटो खींच के आप शेयर कर दीजिए। और अब क्या करना है आपको? अब वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।